भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता, वह किसी भी शरीर में जाकर उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर यह घोस्ट की कहानी लिखी गई है। भूतिया कहानी पढ़ने में रोमांचक होती है और ऐसी ही रोमांचक कहानी है भूतिया चिड़ियाघर। शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए रिहायशी इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं और रिहायशी कॉलोनियों को बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले जीव जंतु रिहायशी विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही सरकारी आदेश के अनुसार एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे जिनको संरक्षित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने पर विचार चल रहा था। ठीक तभी प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत पुराने खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया जाता है और कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उन्हें इसी चिड़ियाघर में लाकर रख दिया जाता है। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि यह खंडार कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि भूतों का एक रहस्यमयी ठिकाना है। आज भी कई भूत खंडहर के कोने कोने में उपस्थित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भूतों की दहशत का नमूना जल्द ही दिखाई देने वाला था, क्योंकि जितने भी जानवरों को खंडहर में लाया गया था सभी के बर्ताव डरावने हो चुके थे। उनके पिंजड़े के करीब जाते ही वह जोर जोर से आवाज निकालने लगते। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए पशु चिकित्सक को चिड़ियाघर बुलाया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सक को भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। सभी जानवरों के खून की जांच करने के बाद भी उनके शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। दरअसल जानवरों के अंदर भूत होना कल्पना से परे था, इसलिए पशु चिकित्सक अपने विज्ञान के माध्यम से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत जल्द चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों का ऐसा हाल देखकर आम जनता के लिए चिड़ियाघर खोलने के फैसले पर रोक लगा दी जाती है। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और जानवरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि जानवरों के जंगल को काटकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और कई तरह के पक्षी रह रहे थे। एक रात सभी जानवर भूतिया प्रभाव से उग्र हो जाते हैं और खंडहर की दीवारों को धक्का मार मार के गिरा देते हैं। दीवार गिरते ही सभी जानवर रिहायशी क्षेत्रों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भूतिया चिड़ियाघर खाली हो चुका था और सड़कों में जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। रास्ते से निकलने वाली गाड़ियों को हाथी अपने हमले से क्षतिग्रस्त कर रहे थे और शेर, चीते इंसानों को कई टुकड़ों में काट रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी और प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को लग रहा था कि जंगली जानवर अचानक जंगलों के कटने से पागल हो चुके हैं, इसलिए इतना नरसंहार कर रहे हैं। किसी भी कानून में इंसानों की जान को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए जंगली जानवरों को मारने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और आदमखोर जानवरों को हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक किया जाने लगता है। आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में सुनने को मिलेगी। जब तक आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।